आज हम सीखने जा रहे हैं एक ऐसा कंप्यूटर स्किल जो आपको करियर में बहुत काम आएगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर अलाइनमेंट्स ऑप्शन को। दोस्तों, अलाइनमेंट्स ऑप्शन एमएस एक्सेल में डेटा एंट्री करते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यदि आप टेक्स्ट को बहुत अच्छे से, अपने डेटा एंट्री को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको अलाइनमेंट ऑप्शंस का यूज़ एक्सपर्ट लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम अलाइनमेंट ऑप्शंस के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे अलाइनमेंट टैब के अंदर अलाइनमेंट्स अलग अलग तरह के, ओरिएंटेशन टेक्स्ट में किस तरह से हम ओरिएंटेशन टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं, इंडेंट टेक्स्ट में इंडेंट किस तरह से दिया जाता है, रैप टेक्स्ट किस तरह से करते हैं और मर्ज का यूज टेक्स्ट में किस तरह से करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा, जहां कंप्यूटर पढ़ाई जाती है सबसे आसान भाषा में। तो देखिए, मैंने एमएस एक्सेल ओपन कर लिया है और आज हम सीखने वाले हैं, देखिए ये हम कवर करने वाले हैं होम रिबन के अंदर में अलाइनमेंट टैब। इसके पहले मैंने आपको फॉन्ट टैब के बारे में डिटेल अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है या फॉन्ट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, फॉन्ट टैब से रिलेटेड, जैसे कि बॉर्डर लगाना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा करना, फॉन्ट में किसी सेल में बैकग्राउंड कलर देना, टेक्स्ट को कलर देना, इस तरह की कोई क्वेरी है तो मैंने उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसे जा करके देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है अलाइनमेंट। तो चलिए अलाइनमेंट्स को वन बाय वन हम समझते हैं। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, या आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर पूछें, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप आने वाली फ्री क्लासेस मिस ना करें। तो देखिए, जैसे कि हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अभी ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट है, यानी कि लेफ्ट साइड से मिला हुआ है। मैं कुछ स्टूडेंट के नाम भी लिखता हूँ, जैसे अमित, मनीष, सुरेश, प्रिया, सविता, नेहा, ठीक है। अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या है, कोई भी टेक्स्ट जब हम लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। देखिए, सभी लेफ्ट से मिले हुए हैं। यदि हमें इन्हें सेंटर अलाइनमेंट करना हो तो हम सेलेक्ट करेंगे सेल को और यहाँ से हम चले जाएंगे कहाँ, सेंटर पर। जैसे ही मैं सेंटर पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया। यदि मुझे सभी टेक्स्ट को एक साथ सेंटर में करना है तो मैं ऊपर जाऊंगा और कॉलम नेम, जैसे इसका कॉलम नेम ए है तो वहां पर क्लिक कर दूंगा तो ये पूरे का पूरा कॉलम ही सेलेक्ट हो गया। और मैं अब यहाँ से सेंटर जब करूंगा तो आप देखेंगे ये पूरे का पूरा कॉलम में जितने भी डेटा है इस कॉलम में वो सभी क्या हो गए, सेंटर हो गए। यदि इन्हें राइट साइड से अलाइन करना है तो आप राइट अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइन राइट कर सकते हैं। यदि आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहता ही है, यदि बाद में आप करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से तीन तरह के अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट कोई भी टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर टॉप बॉटम के अलाइनमेंट पर। यदि मुझे रो या कॉलम का साइज बढ़ाना पड़े, जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, लास्ट वाले ऑप्शन में जाता हूँ, देखिए यहाँ रो इंक्रीज करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं रो की साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो जब मैं रो की साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट जो है अभी फिलहाल बॉटम से अलाइन है, या बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेक्स्ट जो है वो बॉटम से अलाइन होता है। मैं यदि इन्हें सभी को सेंटर करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, कॉलम के नेम पर जाना है और आपको क्लिक करना है, इससे पूरा कॉलम का डेटा जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से यदि मुझे इसे टॉप से अलाइन करना है तो मैं टॉप अलाइन ऑप्शन पर जाऊंगा। तो देखिए सभी यहाँ पर टॉप से, यानी कि अपने अपने सेल के टॉप में आ गए। यदि मुझे बॉटम से अलाइन करना है तो मैं बॉटम पर जाऊंगा, इसे सभी डेटा अपने अपने सेल के बॉटम यानी कि नीचे की ओर आ गए। लेकिन आमतौर पे हम मिडिल में रखना पसंद करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मिडिल अलाइन ऑप्शन में जाना होगा। इससे आपका डेटा जो है देखिए सभी अपने अपने सेल्स के मिडिल में आ गए। तो ये नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है लेफ्ट, राइट और सेंटर का, ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टली किसी डेटा को लेफ्ट
राइट सेंटर अलाइन करता है। यदि वर्टिकली ऊपर नीचे के हिस्से में हमको यदि इसे टॉप बॉटम अलाइन करना हो, तब हम इन अलाइनमेंट्स का यूज करेंगे, जिससे हम डेटा को टॉप बॉटम में अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ टेक्स्ट का अलाइनमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट के अलाइनमेंट में। ओरिएंटेशन कहाँ काम आता है? जैसे मुझे यहाँ पर मार्क्स लिखने हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मार्क्स लिखा हुआ है ये रोटेट होकर लिखा है, तो उसके लिए मुझे जाना होगा ओरिएंटेशन में, और यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं जिन्हें आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ रोटेट टेक्स्ट अप, देखिए ये इस तरह से शो हो रहा है। मैं थोड़ा सा रो का हाइट बढ़ा देता हूँ, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब यदि मुझे इसे सपोज अपोजिट डायरेक्शन में रखना हो तो मैं क्या कर दूंगा, रोटेट टेक्स्ट डाउन। कौन से ऑप्शन को चूज करूंगा, रोटेट टेक्स्ट डाउन। देखिए इससे क्या हुआ, ये ऊपर से शुरू हो रहा है और नीचे खत्म हो रहा है, और इसके पहले ऑप्शन में क्या हुआ था, नीचे से शुरू होकर के ऊपर की ओर खत्म हो रहा था। और यदि इसे अलाइन सेंटर करना है तो यहाँ से आप अलाइन कर सकते हो सेंटर, और यहाँ से मिडिल। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। इसमें वर्टिकल टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, जैसे आप चाहते हो कि टेक्स्ट एक के नीचे एक लिख करके आए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्टिकल टेक्स्ट। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, हमने इसे वर्टिकल या अप डाउन के फॉर्मेट में लिख दिया। यदि हमने इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम उसे वापस सीधा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे यहाँ ओरिएंटेशन में आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर अलाइनमेंट फॉर्मेट सेल का अलाइनमेंट ऑप्शन खुलेगा, जहां आपको राइट हैंड साइड पर डिग्री दिखेगी, ये 90 डिग्री पे अभी रोटेट है। इस डिग्री को हमें क्या कर देना है, सेलेक्ट करके यहाँ पर कीबोर्ड से आपको 0 प्रेस कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप 0 प्रेस करने के बाद इंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो वर्ड है वो वापस से सीधा नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल वैसा लिख गया है। तो आगे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इंडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इंडेंट, बहुत ध्यान से देखिए। इंडेंट किस तरह से काम करता है, जैसे मेरा कोई डेटा है, अब यहाँ पर जब मैं इसे लेफ्ट से अलाइन कर दिया हूँ, मैं एक बॉर्डर बना लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर ऑल बॉर्डर करके क्या करता हूँ, एक बॉर्डर देता हूँ। तो देखिए जब भी हम लेफ्ट से किसी डेटा को अलाइन करते हैं, तो क्या होता है, बिल्कुल रो या कॉलम से सटकर आता है। यदि मैं इसमें थोड़ा सा गैप चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, इंडेंट ऑप्शन का यूज करना होगा। तो इंडेंट में यहाँ पर हमारे पास दो तरह के विकल्प हैं, इंडेंट को इंक्रीज करना और इंडेंट को डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो यदि मुझे इंडेंट इंक्रीज करना है तो मैं इंक्रीज इंडेंट पे जाऊंगा, तो देखिए लेफ्ट साइड से यहाँ पर गैप बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यदि मुझे इंडेंट को घटाना है, यदि मुझे लग रहा है कि गैप ज़्यादा हो गया, कुछ कम करना है, तो मैं लेफ्ट करके क्या कर सकता हूँ, इंडेंट को कम भी कर सकता हूँ। इसी तरह से यदि कोई डेटा राइट अलाइनमेंट है, जो आमतौर पे कोई नंबर्स या संख्या होती है, मैं एक दूसरे शीट पर आपको ले जाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने डेटा एंट्री किया है, यहाँ पर एम्प्लॉय की लिस्ट है, इसमें एम्प्लॉयज की सैलरी लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि जो सैलरी लिखा हुआ है ये राइट साइड से अलाइन है, मैं चाहता हूँ इनके बीच में थोड़ा सा गैप हो, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इंडेंट को यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट राइट आप क्या कर सकते हैं, डेटा का इंडेंट चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एम्प्लॉय कोड, ये एक ही सेल है लेकिन इसमें दो अलग अलग लाइंस में लिखा हुआ है डेटा। तो इसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, रैप टेक्स्ट का। तो चलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। अब मैं यदि चाहता हूँ कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो लिखा हुआ है ये दो लाइन में आ जाए, लिस्ट ऑफ एक लाइन में और एम्प्लॉय दूसरे लाइन में, तो मैं पहले से भी लिख कर रख सकता हूँ या रैप टेक्स्ट का यूज करने के बाद भी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय पहले से लिख दिया यहाँ पर। अब रैप टेक्स्ट ऑप्शन में जाता हूँ, तो आप देखिए कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो कि पहले पूरा एक लाइन में लिखा हुआ था, अब दो लाइन में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। तो अब हमें सीखना है
मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर के अंदर में यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। चलिए इनको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। यदि हमें किसी टेबल पे, जैसे कि हम मान लेते हैं ये यहाँ तक का मैं एक टेबल बना लेता हूँ, बॉर्डर डाल लेता हूँ। अब हम चाहते हैं कि ए से लेकर के लास्ट कौन सा है, आई, ए से लेकर आई तक के टेबल में मैं इसे सेंटर में लिखना चाह रहा हूँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को। तो मुझे क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा कहाँ से, ए से लेकर के आई तक, ए से लेकर आई तक के पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया और मर्ज एंड सेंटर इस ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं मर्ज और सेंटर पर जाकर क्लिक करूंगा, देखिए ये जो अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड थे, बहुत सारे अलग अलग सेल्स हो रहे थे, वो पूरा एक सेल में कन्वर्ट हो गया है। और साथ ही साथ मैंने जो लिखा हुआ था डेटा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हेडिंग जो लिखी हुई थी, वो क्या हो गया, मर्ज होकर के सेंटर में आ गया। अब मान लो कि हमारे पास एक से अधिक लाइन्स हो, जैसे है लिस्ट, कैपिटल में लिखता हूँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट और साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है सेशन 2025-26। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों ही जो हेडिंग है, ये दोनों को मैं एक साथ मर्ज करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों डेटा को सेलेक्ट करना है और लास्ट वहाँ तक जाना है जहाँ तक मेरा कॉलम यूज़ हुआ है, जहाँ तक मैंने लास्ट कॉलम यूज़ किया है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक ना करके नीचे ड्रॉप डाउन मेनू वाले ऑप्शंस पर जाएंगे और ड्रॉप डाउन के अंदर हम चूज करेंगे मर्ज अक्रॉस। जब हम मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करते हैं तो एक साथ देखिए एक से अधिक रो या कॉलम को हम अलग अलग मर्ज कर पाते हैं। अब मैं इन दोनों को एक साथ ही सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, आपको मर्ज एंड सेंटर और मर्ज अक्रॉस इन दोनों पे मुझे अंतर समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार आपको मर्ज एंड सेंटर करके दिखाता हूँ। ये डेटा दो अलग अलग रो में लिखा हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों अलग अलग जो है कॉलम्स जो हैं वो अलग अलग मर्ज हों। ठीक है, तो इसके लिए यदि हमें मर्ज एंड सेंटर का यूज करेंगे तो क्या होगा, तो यदि हम मर्ज एंड सेंटर का एक साथ सेलेक्ट करके यूज करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ एरर शो कर रहा है। और जब हम इसको ओके करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाली लाइन जो है यहाँ पर आपकी डिलीट हो गई और सिर्फ ऊपर वाली लाइन बची। इसीलिए जब हमें एक साथ एक से अधिक या रो और कॉलम को मर्ज करना हो तब हम उसे सेलेक्ट करके कौन से ऑप्शंस का यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू में नीचे जा करके मर्ज अक्रॉस ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास मर्ज सेल्स। सेल्स को आपस में यदि हमें मर्ज करना हो, जैसे इन सभी सेल्स को मर्ज करके हमें एक सेल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मर्ज सेल्स ऑप्शन में जाएंगे। इससे क्या हो गया, देखिए यहाँ का पूरा एरिया एक सेल में कन्वर्ट हो गया। ये यहाँ पर देखिए ये अलग अलग सेल हैं, जबकि यहाँ पर ये हिस्सा एक सेल, एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमने सीखा मर्ज एंड सेंटर और मर्ज अक्रॉस, साथ ही जाना दोनों में अंतर क्या है। अब हम बढ़ते हैं, मर्ज सेल तो हमने पूरा कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं अनमर्ज सेल। एक बार सेल को मर्ज करने के बाद यदि हमें मर्ज हटाना हो, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है क्या, मर्ज सेल, अब किसी कारण से हमें इन सेल्स को वापस अलग अलग सेल्स में लाना है तो हमें क्या करना होगा, उस एरिया को सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद हम अनमर्ज सेल में जब जाएंगे तो वापस ये हमें अलग अलग सेल के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये दोनों हैं, इन्हें मैं कर देता हूँ, क्या करना है, हमें अनमर्ज करना है। तो अनमर्ज करने से ये क्या हुआ, हमें वापस अलग अलग रो और कॉलम मिल गए। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज सीखा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सीखते रहिए ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा के साथ। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में।